मुझे जान से नहीं मारेंगे। इकलौता बेटा हूं मैं आपका, और वैसे भी आपके मामलात कुछ खास शफाफ नहीं है जिसके लिए आप मुझे संगीन सजा देने के हकदार हो। अलबत्ता एक धमकी मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। मासूमा, उसके शौहर या उसके खानदान के किसी भी फर्द को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं खुद को आपसे हमेशा के लिए दूर कर लूंगा। तुमने देखा तुमने क्या कह कर गया? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से। याद रखना, अगर ऐसा कुछ भी हुआ जो ये कह कर गया है तो इसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। पहली बारी अजूना अखियां ने तकिया उजे आ तकिया के मार सटिया मार सटिया। वैसे तो आपके साथ भी डील हो सकती है। मेरे मतलब खैर छोड़िए इन बातों को, काम की बात करते हैं। ओके, कीमत लगाएं। जितनी इंसार को ने लगाई है उससे 10 गुना ज्यादा। अंसार गुल? हाँ, मेरा कजन है, बहुत पुरानी दुश्मनी है उसके साथ। ये मासूमा मेरी और उसकी जिद बन गई है। हो, इंटरेस्टिंग। फिर तो इस डील में काफी मजा आएगा। तो बीबी आयशा बीबी जी, इन बातों को छोड़े और पॉइंट की बात करें। मैं पहले अंसार गुल से मिल लूं, उससे बात कर लूं, फिर आपसे बात करूंगी। जैसे आपकी मर्जी। वैसे आयशा बीबी जी, कॉफी पिएंगे या सिर्फ चाय? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को इसी तरह तड़पते सिसकते देखते हुए इस दुनिया से चली जाऊंगी। ऐसी बातें क्यों करती हैं आप अम्मी जान? गम और खुशियां साथ साथ हैं। और फिर क्या ये खुशी कम है कि वो रोशन जिसे हम कल तक मुर्दा समझते थे वो जिंदा है? लेकिन इस जमाने के जालिम उसे फिर से मार देंगे, छीन लेंगे मेरे बच्चों को मुझसे। अगर फिर से मार देंगे तो बचाने वाला उन्हें फिर से बचा भी लेगा, क्योंकि मौत देने का इख्तियार भी वही रखता है जो बचाने का इख्तियार रखता है। अफसोस अम्मी जान, जो बातें शहरी आपको समझा रहा है वो बातें आपको हमें समझानी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही तुम लोगों की बातें। मेरी बात सुनो, तुम हलीमा से शादी कर लो और उसे यहां से लेकर कहीं दूर चले जाओ। अम्मी जान, ये क्या कह रही हैं आप? तू चुप कर, खबरदार जो बोली। तू सुन रहा है ना शेरी, मैं क्या कह रही हूं? इधर उधर क्या देख रहा है तू? बोल, तू पसंद करता है ना हलीमा को? शादी करना चाहता है ना उससे? बस
मैं तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूंगी। अम्मी जान, कहा ना चुप कर तू। बोल, कल निकाह करवाऊं तुम लोगों का? मैं हलीमा से शादी नहीं कर सकता। जब तक हलीमा नहीं चाहेगी तब तक। वादा किया मैंने इससे कि जब तक मासूमा को उसकी सारी खुशियों समेत वापस नहीं ले आऊंगा, मैं हलीमा से शादी नहीं करूंगा। तो फिर वो वक्त कभी नहीं आएगा जब वो आए। अरे उस बदकिस्मत की नसीब में खुशियां नहीं है। क्यों नहीं समझते तुम लोग? ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगी वो। उसकी आई तुम दोनों को आ जाएगी। छोड़ दो उसका पीछा, मार दो, दफन कर दो उसे। समझो कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। उसके साए से भी दूर रहो। जाओ, तुम दोनों अपनी जिंदगी जियो और उसकी बदकिस्मती के साए से भी दूर रहो। जाओ, चले जाओ। शेरी, जाओ मेरे बच्चों, जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, जी लो। अपनी औकात से बहुत बढ़कर जुर्रत की तुमने। मेरी गर्दन पर हाथ डाला है। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। वाकई इंसार कुल, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम पे भरोसा करके। मुझे लगा था कि अगर तुम्हारी बेटे को जान से मारने की धमकी दूंगा तो तड़प उठोगे तुम, धोखा नहीं दोगे मुझे। लेकिन गलत था मैं। मुझे क्या पता था कि अपनी खुद गर्जी के मामलात में तुम्हारे अपने बेटे की भी कोई औकात नहीं है। उसे कुछ होता तो तुम सबके टुकड़े करता अपने हाथ से। किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि उसे कुछ नहीं हुआ। और मुझे अपनी कैद में देखते ही तुम किस कदर कमजरफी पर उतर आए थे। याद है कि जब तुम मेरी कैद में थे तो मैंने कितनी वफादारी बरती थी तुमसे। लेकिन फर्क भी तो है ना, इसलिए कि मैं अंसार गुल हूं और तुम्हारी औकात। अरे बस बस, किस चीज को औकात कहते हो तुम? हाँ, किस बुनियाद पे खुद को बरतर समझते हो? अपने बाप दादा की जमीनों को विरसे में लेके जमींदार बने बैठे हो, इसलिए ऊंची जात है तुम्हारी। उन्हीं जमीनों में मजारों का पसीना बहाकर, कभी उनका खून बहाकर बैंक बैलेंस बढ़ाते हो, इसलिए ऊंची जात वाले हो तुम। अपनी हलाल हराम की कमाई को मिलाकर इस जैसे जमीर फरोश के जमीरों का सौदा करते हो, इसलिए ऊंची जात है तुम्हारी। नहीं इंसार कुल चौधरी, नहीं। इंसान हो और इंसान बनकर ही रहो। और अगर मुझे गधा घोड़ा समझ के मुझसे दस्तराजी करोगे तो याद रखना, अगर पहले की तरह मेरे शिकंजे में आ गए ना तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला के रहूंगा। फारूक, खोलो इसे। इसे मैं अभी अपने साथ लेकर जाऊंगा और इसके साथ किसी गधे घोड़े जैसा नहीं, कुत्ते जैसा सलूक करूंगा। कुत्ते की मौत मारूंगा इसे। खोलो। वो सर, वो क्या वो? क्या वो? पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो, कितने पैसे चाहिए? जितने मांगोगे दूंगा, लेकिन अभी ये मेरे साथ जाएगा। यह मुमकिन नहीं रहा था साहब। क्या ये मुमकिन नहीं रहा? आप आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको।
क्यों नहीं हो सकता कुछ? इसलिए जो साहब के आयशा हैदर ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, शफकत के कत्ल की। उसे कैसे पता चला? वो जी बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया। कोई बकवास नहीं सुनना चाहता मैं। तुम्हारे मुंह से बात निकली और उसने रिपोर्ट लिखवा दी। क्या लगती है वो शफकत अली और उसके साथियों की? किस हक, किस हैसियत से रिपोर्ट लिखवाई है उसने उसके कत्ल की? समाजी कारकुन की हैसियत से चोई साहब। देखिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अगर कुछ किया तो मेरी नौकरी को खतरा है चोई साहब। नौकरी को खतरा है? बात बात पर तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। अगर नौकरी का इतना ही एहसास है तो क्यों गलतियां करते हो ऐसी? मुझे क्या पता था वो इतनी चालाक औरत है। क्या चाहती है वो अब? चौधरी साहब बहुत तेज औरत है। उसने रोशन को गिरफ्तार करवाकर मासूमा को अपने कब्जे में कर लिया है और अब वो उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। इस सिलसिले में उसने सिकंदर चौधरी को भी अपने साथ मिला लिया है। 2 करोड़ रुपए में डील हुई है चौधरी साहब, 2 करोड़ रुपए में। अब वो मासूमा को लेकर मीडिया के सामने पेश हो जाएगी और करेगी क्या? आपके खिलाफ बयान दिलवाएगी, आपके खिलाफ। देखें चौधरी साहब, मुझे हैरत इस बात की है कि वो आपसे भी मिलना चाहती है। वो इसलिए कि अगर आपने सिकंदर चौधरी से ज्यादा ऑफर कर दी तो आपके साथ मिलकर सिकंदर चौधरी के खिलाफ बयान दिलवा देगी। मिलवा मुझे उससे। मैंने तुम्हारे लिए एक वकील का बंदोबस्त किया है मासूमा। पहले मुझे ये बताइए कि मेरी अम्मी जान और हलीमा कहाँ पे हैं? उनकी फिक्र नहीं करो तुम। मैंने उनके अगवा का मुकदमा चौधरी इंसार गुल के नाम करवा दिया है। पुलिस उसे ही ढूंढ रही होगी। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो इंस्पेक्टर उसके साथ मिला हुआ है। जब कोई आम आदमी किसी बड़े आदमी के खिलाफ होता है ना, तो ऐसे इंस्पेक्टर बड़े आदमी के साथ ही मिल जाते हैं। और तुम मुझे नहीं जानती मासूमा। अगर ये इंस्पेक्टर मेरा काम नहीं करेगा तो इसकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। देखो, इंस्पेक्टर का फोन आ रहा है। अब ये मुझे बताएगा चौधरी इंसार गुल के बारे में। हेलो मैडम, वो चौधरी अंसार गुल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। इंसार गुल साहब? इसका मतलब है वो आपके सामने ही मौजूद है। जी हाँ। पकड़ लिया आपने उन्हें? हाँ जी। ठीक है, ठीक आधे घंटे के बाद आप मुझे ऑफिस में आके मिलें। वो आपसे अपने ऑफिस में मिलना चाहते हैं। इंसार गुल चौधरी अब पुलिस की हिरासत में है मासूमा। बस उससे उगलवाना बाकी है कि उसने तुम्हारी अम्मी और बहन को कहां छुपा कर रखा है। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम लोग यहाँ? मैं तुमसे पूछने आई हूँ, क्या अब भी तुम हमारे साथ हो? हाँ। तो फिर रोशन को ढूंढने में हमारी मदद करो। ढूंढ लिया। रोशन पुलिस की कस्टडी में। क्या? पुलिस? लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। भाई साहब मेरी बात माने, अंसार गुल से बात करना बहुत जरूरी है। बात जरूरी है, बात जरूरी है, बात जरूरी है। अरे अंसार गुल से बात करना क्यों जरूरी है? अंसार गुल हमसे क्यों बात करेगा? उसका क्या फायदा है? भाई साहब फोन उठा लेगा तो बात तो सुननी पड़ेगी, और जब हम उसे ये बताएंगे कि 2 करोड़ की डील की है आयशा हैदर के साथ और वो हाँ कहेगा, तो इसका मतलब है कि इंस्पेक्टर सच कह रहा है, और वो ना कहेगा तो हम समझ जाएंगे इंस्पेक्टर हमारे साथ धोखा कर रहा है। बात में दम है, करता हूं मैं बात। बोलो। हेलो कजिन जी, कजिन जी, मुझे सियासत में अपना शागिर्द बना ले, वरना मेरी जिंदगी तो रुल जाएगी। मकसद की बात करो। कजिन जी कितने मासूम बन रहे हैं आप, हैं? आयशा हैदर के साथ 2 करोड़ की डील की है आपने मेरे खिलाफ। ये तुमसे किसने कहा? वही जो कंधे पे 3 फूल सजाए फिरता है। कजन जी इतना तो बता दें कि सियासत आप मेरे साथ खेल रहे हैं या वो 3 फूल वाला? क्या हुआ सर? किसका फोन था? कुछ नहीं, पर्सनल था। फोन बंद कर दिया उसने। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इंस्पेक्टर सच कह रहा है। मैं कह रहा था ना कि कोई फायदा नहीं होगा उससे बात करने। आप अंसार गुल साहब के साहबजादे के कहने पे हैं, वरना तो इस कैदी से किसी को मुलाकात की भी इजाजत नहीं है। चल भाई तेरी मुलाकात आई है। रोशन, शेरी, ये सब क्या है? रोशन क्यों लाए तुम्हें यहाँ पर? कत्ल की है इसने। क्या कत्ल? 1-2 नहीं, इकट्ठे 3 कत्ल किए हैं इसने। ऐसी कोई बात नहीं है। अब जाहिर है बिला वजह पकड़ा है तो कोई ना कोई चार्ज तो लगाना था ना। नाजायज नहीं पकड़ा, आप अंसार गुल के बेटे से फोन पे पूछ ले। तुम फिक्र मत करो रोशन, मैं तुम्हें रिहा करवा लूंगा। शहरी तुम मेरी फिक्र छोड़ो, जाके मासूमा को छुड़वाओ। कोई बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। कोई आयशा हैदर नामी एनजीओ ओनर है, वही है सबके पीछे, बल्कि मासूमा भी उसी के पास है। शहरी प्लीज जाओ और से जाके निकलवाओ वहां से। अच्छा ठीक है। आइए बैठिए। ठीक है तुम जाओ। जी क्या लेंगे आप? चाहिए ठंडा? कुछ नहीं, थैंक यू। तो फिर शुरू करें डील पर बात। आयशा जी, चौधरी साहब 3 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। ये देने को तैयार है लेकिन मैं लेने को तैयार नहीं हूं। क्या मतलब? क्योंकि यही बात लेकर अब मैं सिकंदर अली के पास नहीं जाऊंगी कि अंसार गुल साहब उससे 1 करोड़ बढ़कर देने को तैयार हैं और वो 4 करोड़ देने को तैयार है। जो फाइनल करना है अभी कर लो। 5 करोड़।
वक्त बचाने का शुक्रिया। डील ये है कि आप मासूमा को मेरे हवाले करेंगे। जब कीमत आपसे लेनी है तो माल भी जाहिर है आप ही को डिलीवर करूंगी। 5 करोड़ सुबह तक मुझे मिल जाना चाहिए, कैश की सूरत में। 9 बजे बैंक्स खुलते हैं, 10 बजे 5 करोड़ कैश आपके पास होगा। चलता हूं। बताइए मुझे, उस पुलिस वाले ने ये क्यों कहा कि आप भी जानते हैं उस कत्ल के बारे में? क्योंकि वो कत्ल मेरी नजरों के सामने हुआ था। जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था, रोशन मुझे उनसे छुड़वाने के लिए आया था। और जब रोशन को पता चला कि वो वही शख्स है जिसने रोशन पर गोलियां चलाई थी, तो उसने तैश में आके उसे मार दिया। रोशन ने कत्ल कर दिया? अब क्या होगा? वो पुलिस से कैसे बचेगा? बच जाएगा रोशन। लेकिन कैसे? तरीका तो मैंने सोच लिया, पर उस पर अमल कैसे करना है ये सोचना पड़ेगा। कौन सा तरीका? क्या कह रहे हो तुम? देखिए, जब रोशन ने ये कत्ल किया, उससे 4 माह कबल वो खुद कत्ल हो चुका था। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक मुर्दा है। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ तुम्हें। तुम्हारे बाप ने मासूमा से दोबारा शादी करने के लिए ये सब ड्रामा रचाया और रोशन को जान से मारने की धमकी देकर उसके बाप के साथ उसके गांव भिजवा दिया। और जाहिर है उन्होंने मासूमा को और निकाह रजिस्ट्रार को दिखाने के लिए एक डेथ सर्टिफिकेट तो बनवाया होगा। वो कहीं ना कहीं तुम्हारे फादर के पास जरूर मौजूद होगा, बस तुम्हें वो ढूंढ के निकालना है। फर्ज करो अगर ऐसा हुआ भी है तो उसका क्या फायदा? डेथ सर्टिफिकेट झूठा साबित हो जाएगा क्योंकि रोशन उनके पास है। जिस तरह झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया है, इसी तरह हम रोशन के जुड़वा भाई का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे। हाँ, रोशन के जुड़वा भाई का। पुलिस जब अदालत में झूठी साबित हो जाएगी तो ये केस अपने आप बंद कर दिया जाएगा। मगर ये सारा डाटा आएगा कहाँ से? उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो ये सारा डेटा बनवा लेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम किसी तरह वो डेथ सर्टिफिकेट जरूर ढूंढ दो। परेशानी तो आई है चौधरी साहब, लेकिन पैसे के इस्तेमाल के बाद चल भी तो रही है। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूं। वो क्या? सोच रहा हूं कि अगर पैसे के लिए हर शख्स ही मुझसे धोखा करने लगे तो मेरा क्या बनेगा? आयशा हैदर बहुत ही कमीनी और पैसे की पुजारिन औरत है। और तुम? मैं तो अपनी सर्विस की मामूली सी फीस लेता हूं चौधरी साहब। अंसार गुल का फोन है। स्पीकर ऑन करके उठा लें। जी कजन जी। सोचा तुमसे बात करके तुम्हें थोड़ी सियासत ही सिखा दूं, कहीं बेमौत ही ना मारे जाओ मेरे हाथों। कजन जी, कहीं सियासत सिखाते सिखाते सियासत दिखा के ना निकल जाना। काम की बात शुरू करूं?
जी जरूर जरूर। तुम्हें किसी ने गलत इत्तला दी है कि मैंने 2 करोड़ में आयशा हैदर से डील तय की है, क्योंकि ये डील मैंने 5 करोड़ में तय की है। कदन जी मैं कुछ समझा नहीं। बड़े नासमझ हो सिकंदर अली, तुम्हारी ये नासमझी मरवा देगी किसी दिन तुम्हें। कदन जी समझा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। जो इंस्पेक्टर है ना, ये अपनी औकात दिखा गया है। मैं समझा नहीं। मिडलमैन बन के तुम्हें और मुझे दोनों को आयशा हैदर के आगे बेच रहा था। अब ये बताओ कि इसे तुम मारोगे या मैं? मतलब ये कि वो तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे सामने बैठा हुआ मेरे घर में। ना कदन जी ना, इसको ऐसे मत मारिएगा। अब मेरा कुछ हिसाब इसकी तरफ निकलता है। आप ऐसा करें कि इसे मेरे हवाले कर दे, मैं अपना हिसाब चुकता करके इसको मुक्ता कर दूंगा। मेरा हिसाब दे देगा तो फिर तुम्हारा हिसाब चुकता करने के लिए तुम्हारे पास भेज दूंगा। ले भी एहसान अली, इंस्पेक्टर की जरा दुमड़ मस्ती करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं चो साहब? तुम्हारे जुर्म की सजा देने की बात कर रहा हूं। जो मुझे धोखा देता है उसकी सजा तो मौत है। चो साहब ये आप ठीक नहीं कर रहे। आपको पता है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। मुझे मारने के बाद आपका क्या होगा? कौन जानता है कि ये ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर इस वक्त कहां ड्यूटी दे रहा है। तुम्हें मारकर रात के अंधेरे में तुम्हारी लाश को दफना दिया जाए, फिर तो क़यामत के दिन ही पता चलेगा तुम्हारी लाश का। चो साहब, गलती हो गई है, माफ कर दीजिए प्लीज। दोबारा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो तुम्हें माफ करना चाहता हूं। ठीक है, माफ कर देते, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे मासूमा का पता बताना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल पता नहीं जो साहब कि मासूमा कहां है। ठीक है, तो फिर मरना पड़ेगा। खुदा की कसम जो साहब, मुझे मासूमा का पता नहीं है। हाँ, एक काम हो सकता है। आप अपने आदमी आयशा हैदर के पीछे लगा दे। आज रात उसने उसके पास जाना है मिलने के लिए। मैंने उसके मुंह से सुना है ये कहते हुए। अभी तक कुछ नहीं बताया इंसार गुल ने। कल उसे कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। मेरा वकील उसका जिस्मानी रिमांड लेगा। पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना, तो सब कुछ बक पड़ेगा कि कहाँ रखा है उसने तुम्हारी फैमिली को। तुम फिक्र नहीं करो मासूमा, अभी तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ, सुबह फिर आऊंगी। लेकिन खाना याद से खा लेना तुम। हेलो। अच्छा, ठीक है, नहीं मैं खुद आ रहा हूं। चलो।
कौन? कौन? कौन है अंदर? खोलो, कौन है अंदर? अबसार, तुम अंदर क्या कर रहे थे? वो कुछ नहीं। प्लान पे प्लान बताता है लेकिन तेरे प्लान चौपट हो जाते हैं, काम पूरा होता नहीं है। वो हाँ, एक मिनट। हेलो सिकंदर, मेरे आदमी इंस्पेक्टर को लेकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। कर लो जो हिसाब चुकता करना है उससे। क्या हुआ चाची जी? मेरी 5 करोड़ की तिजोरी आ रही। खुद से? इंसानबुल के आदमी लेके आ रहे। अम्मी जान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रोशन का डेथ सर्टिफिकेट मिल गया। अब क्या होगा? अब जो कुछ करना है मेरा दोस्त संभाल लेगा और बाकी का काम वकील का। हेलो। तो धोखा दे ही दिया तुमने। एक कोशिश की थी मैंने, कामयाब हो गई। वरना मासूमा को हासिल करने के लिए 5 करोड़ तो खर्च करने ही पड़ते मुझे। मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, 5 करोड़ कैश भिजवा दो।
वरना पूरे शहर के मीडिया को लेकर कल तुम्हारे दरवाजे पर आ जाऊंगी। अच्छा, क्या कहोगे मीडिया को मेरे दरवाजे पर लाके? यही कि तुमने मासूमा पर कैसा कैसा जुल्म किया। और इसकी गवाही कौन देगा? जाहिर है खुद मासूमा ही देगी। अगर मासूमा मीडिया को मिले ही ना तो क्या होगा? मीडिया वालों को यकीन कैसे दिलाना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें 5 करोड़ मिल जाए तो वादा करती हो कि मासूमा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगी? जब तुम्हारे साथ सौदा तय कर लिए तो फिर मैंने क्या करना है मासूमा को? सुन लिया तुमने मासूमा? जिसे तुम अपना निजात दहिंदा समझ रही थी उसी ने तुम्हारी कीमत लगा दी। 5 करोड़ कीमत लगाई उसने। एक और धोखा। यही समझ लो। मुझे तो बस तुम्हारी औकात मासूमा को दिखानी थी, वो मैंने दिखा दी। मैं बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ अंसार गुल चौधरी। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा आयशा हैदर जब तुम मेरे साथ बुरा करोगे। गुड लक। हाँ ओके ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि काम कितने दिन में हो जाएगा? ठीक है ओके ओके, मिलते हैं, बाय। मुबारक हो। 2 दिन में रोशन के जुड़वा भाई अब्दुल्ला के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे हमें, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेड होंगे। हर किस्म का रिकॉर्ड? मेरा मतलब है एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट और CNIC होगा, क्योंकि हम लोग उसे जहनी मरीज़ जाहिर करेंगे जिसने सारी उम्र गांव में गुजारी है, और हम ये शो करेंगे कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई तालीमी इदारा नहीं था। अगर हुआ भी तो फिर भी हम यही शो करेंगे कि उसको किसी किस्म की तालीम नहीं दी गई। मुबारक हो, रोशन जल्दी आज़ाद हो जाएगा। खुश रहो बेटा, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। सरकार पैसे ले आया हूं। ये पैसे पूरे हैं? जी पूरे हैं। इसको ले जाके सुबह बैंक में जमा करा देना। चल जा। याद रखोगे ना, याद रखूंगा। जानी तू क्या समझता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? क्यों आसान होगी? आसान नहीं, ये 4 आदमी उस साथ ले जाके इसे मार के गंदे नाले में फेंक देना। ठीक है चौधरी। चौधरी साहब ये ना करें प्लीज। मैंने कहा ना, गलती होगी, आइंदा कभी भी नहीं होगी। देख बिच्छू की फितरत है, वो अपनी फितरत छोड़ नहीं सकता। वो डसे बगैर रह ही नहीं सकता। 100%। हाँ, अब तुझे अपनी सच्चाई का सबूत देने के लिए साबित करना होगा कि तू बिच्छू नहीं है। चौधरी साहब मैं ये साबित कर सकता हूं। इसके लिए अगर आप मुझे मौका और वक्त है प्लीज। मतलब ये कि मैं आपसे वफादारी निभाऊंगा चौधरी साहब। हम तुझे छोड़ दें और तू फिर जाके अंसार गुल से मिल जाए हैं? ये अंसार गुल से मैं मिल जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। देखिए अगर आप लोग मुझे छोड़ देंगे तो आपने मुझ पे रहम किया ना, मगर उस कमीने इंसान ने मुझ पे रहम नहीं किया। मेरा तो दिल चाहता कि मैं अभी जाकर उसको कत्ल कर दूं। तो बस फिर तुम्हारी वफादारी का सबूत इस तरह चाहिए कि अब तुम हमारे लिए अंसार गुल का कत्ल करोगे। इसका मतलब ये है कि अंसार गुल को कत्ल करने में तुम हमारा साथ दोगे।
मुझे मंजूर है चौसा। अब इस पर भरोसा किया जा सकता है चौधरी साहब। किया ये जानकर बहुत अफसोस हुआ मासूमा कि तुम अपना बच्चा खो चुकी हो। इससे भी ज्यादा अफसोस मुझे तब होगा जब मैं रोशन को मार दूंगा। हाँ, मैं जब चाहे उसे मार सकता हूं, वो मेरी कैद में है। अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम उसे बचा सकती हो उससे तलाक लेकर। तुम्हें सिर्फ हाँ कहना है, और अगर एक बार भी तुमने ना कहा तो अगली बार मैं उसकी लाश की तस्वीरें लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ, चाहो तो सोचने का वक्त ले सकती हो। कल सुबह तक तुम्हारे पास वक्त है सोचने का, लेकिन तुम्हें सिर्फ हाँ कहनी है। नो अदर ऑप्शन। चलता हूं। इतने साल मेरे साथ ही क्यों? कैसी किस्मत पाई है मैंने। कभी अपनी मोहब्बत की मौत का दुख, तो कभी उसकी मौत का, और किसी के कंधे का सहारा भी नहीं है। अम्मी जान, कहाँ है आप? मैं जीते जी मर रही हूँ। मुझे आपकी गोद में सुकून चाहिए अम्मी जान, अम्मी जान। अम्मी जान। हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अफसार, मैं देख रहा हूं तुम्हारी रूटीन काफी बदलती जा रही है। पहले तुम जल्दी सो जाया करते थे और अब देर तक जागते रहते हो। वक्त के साथ साथ तो इंसान भी बदल जाते हैं। मेरी तो सिर्फ रूटीन बदली है। अफसार, अगर ये तंज है तो मुझे उस दिन अफसोस होगा जिस दिन तुम्हें ये जान के पछतावा हुआ कि तुम्हारा बाप गलत नहीं था। अगर आज मैं आपको गलत समझ रहा हूं तो मुझे यकीन है कि कल पछतावे से पहले ही आप मुझे माफ कर देंगे। लेकिन अगर आज की बात करें तो मैं जानना चाहता हूं कि मासूमा कहाँ है। हाँ, वो आयशा हैदर के पास है। आयशा हैदर वुमेन्स राइट की एक एक्टिविस्ट है, खासी जानी पहचानी और चलता पुरजा टाइप औरत है वो। लेकिन अफसोस वो भी मासूमा को यूज कर रही है। 5 करोड़ रुपए मांगे हैं उसने मुझसे मासूमा को मेरे हवाले करने के लिए। अगर ये सच है तो राजी, तुम अपने घर जाना चाह रही थी माँ के पास। जाओ, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो तुम्हें छोड़ देगा। शुक्रिया साहब। बेगम साहिबा, इजाजत है? नहीं। जाओ।
वो मेरी मुलाजिमा है, आपने क्यों उसको इस तरह से जाने दिया? मेरा सामान रखो। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता मेरी अम्मा के घर को तो नहीं जाता। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? बताएं मुझे, कहाँ लेके जा रहे हैं? खामोश और चुपचाप बैठी रहो, अभी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। भूल नहीं सकते आप उसे। आखिर ऐसा क्या है उसमें, ऐसा क्या जादू कर दिया उसने आप पर? मैंने सारी जिंदगी आपकी गुलामी की है, सारी जिंदगी आपकी मर्जी से अपनी जिंदगी को बसर किया है। आज से पहले भी आपने जो चाहा, जैसे चाहा, अपनी हर अयाशी को पूरा किया। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, और आज आप उसे मेरी शरीक बनाना चाहते हैं। देखें, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपने उसको पाने के लिए अम्मा जान की जान लेने की कोशिश की, अपने बेटे की जान दांव पर लगा दी, यहां तक कि आज आप अपने बेटे की नफरत मोल लेने पर भी तैयार हैं। सिर्फ उसे पाने की खातिर आप हर चीज को लुटा देना चाहते हैं। लेकिन अंसार, इस सब के बावजूद वो कभी भी दिल से आपकी नहीं हो सकती, दिल से आपको कभी नहीं अपनाएगी। प्लीज आप उसे भूल जाएं इससे पहले कि आपके सब प्यार करने वाले आपसे दूर हो जाएं और आप अपना सब कुछ खो दें। बेहतर है कि आप उसे भूल जाएं। तुम ठीक कह रही हो। मैं जान चुका हूं कि मासूमा कभी दिल से मेरी नहीं हो सकती, और जबरदस्ती मैं उसके साथ कर नहीं सकता कभी। सो अब उसे भूलना ही पड़ेगा। बीबी, मासूमा बीबी। नासी, तुम? क्या हुआ बीबी, हैरान क्यों है? मालिकों की मर्जी, जहाँ रखेंगे वहीं रहूंगी ना। मैं भी आपकी तरह कैदी हूँ, गुलाम हूँ, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि आपको खिदमत करवाने के लिए रखे और मुझे आपकी खिदमत करने के लिए। खाना लेकर आई हूं आपके लिए। मुझे भूख नहीं है, मगर मुझे तो है। क्या आप पहले की तरह अपने साथ बिठा के मुझे खाना नहीं खिलाएंगी?
मैडम ये स्टाफ की सैलरी के वाउचर हैं, साइन कर दीजिए। रख दो अभी, बाद में देखूंगी मैं। मैम आप परेशान क्यों हैं? अंसार गुल की वजह से। तो आप भी उसे परेशान कीजिए, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाएं। कोर्ट में जाने के लिए सबूत चाहिए जो मेरे पास नहीं है। लेकिन कोर्ट ही मासूमा की मदद कर सकती है, और फिर मासूमा अंसार गुल के खिलाफ सब कुछ बता देगी कोर्ट में। मासूमा अंसार गुल के खिलाफ ही नहीं, अब मेरे खिलाफ भी बोलेगी। कोर्ट में जाने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो फिर अब क्या करेंगी आप? एक रास्ता है मेरे पास अभी। हेलो शेरी, मुझे मिलना है तुमसे अभी। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, उसका पीछे जारी रखो। अफसार ऊपर आओ। मैं मासूमा की मदद करना चाहती हूँ, उसे इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे तुम सब लोगों की जरूरत है। लेकिन हमारी इतला के मुताबिक मासूमा आपके पास है। मासूमा मेरे पास थी, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है? अगर अब नहीं है तो फिर अब कहाँ है? अंसार गुल के पास। उसने मेरे घर से मासूमा को अगवा किया, मुझे धोखा दिया। ये बातें मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, बताना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने यही सोचा कि मैं किस तरह तुम लोगों से ये बात करूं। बेटा हालात बहुत नाजुक मोड़ पर आ चुके हैं। सबका निशाना मेरी तरफ है। पुलिस, सिकंदर चौधरी, आयशा हैदर सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, तुम वापस चले जाओ। वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई का हरज हो रहा है। यह एहसास मुझे आपसे ज्यादा शिद्दत से है कि मेरी पढ़ाई का खर्च हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए बाबा जान, अगर मेरी वजह से किसी की जान बच जाए या किसी की जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो जाएं, उसके लिए मेरी पढ़ाई तो क्या, मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूं। आप एक बात तय कर लें, क्या मासूमा की जान छोड़ देंगे? सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, मासूमा का ख्याल मैं छोड़ चुका हूं, मेरा यकीन करो। अगर ये सच है तो इस बात को साबित करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मासूमा को मैं एक आजाद जिंदगी देना चाहता हूं और देकर रहूंगा। और अगर इस काम में आप मेरी मदद करेंगे तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। इस तरह यह भी साबित हो जाएगा कि अब मासूमा में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक 80, एक 85, एक 90, एक 95। चल जी, क्या गिनती गिन रहे हैं? और यार पूरे 2 करोड़ आयशा हैदर को भिजवाने हैं, और मासूमा फिर से मेरे पास नहीं आ सकती। क्या मतलब है तेरा? आयशा हैदर तो खुद हाथ मलते रह गई है। ना ही उसे अंसार गुल से कुछ मिलने वाला है और ना ही हम उसे कुछ देने की पोजीशन में है। मनूस, बात सीधी और साफ करके सुनाएगा। तेरा कहने का मतलब ये है कि मासूमा अब आयशा हैदर के पास नहीं है? बिल्कुल सही समझा है आपने। अंसार गुल मासूमा को ले उड़ा है आयशा हैदर के फ्लैट से। लख लानत। आप परेशान ना हो चौधरी जी,
इसमें तो मुझे अपना ही फायदा नजर आ रहा है। फायदा? कौन सा फायदा? इतनी आसानी से हाथ लग जानी थी मासूमा फिर से। इससे भी ज्यादा आसानी से ना सिर्फ मासूमा आपके हाथ लगेगी बल्कि अंसार गुल भी मारा जाएगा। वो कैसे? पहली बात तो ये कि अब आयशा हैदर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो 2 करोड़ का तो ये फायदा, और दूसरे इंस्पेक्टर के साथ मिलके हम अंसार गुल को ठिकाने लगा देंगे, जिसका पूरा मंसूबा मैंने तैयार कर दिया है। चल शुरू से लेकर आखिर तक मंसूबा सुना। अब बताता हूँ चौधरी जी, लेकिन पहले आप उस इंस्पेक्टर को तो फोन करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे चौधरी जान, आप ही को याद कर रहा था, यकीन करें। बला टली, मौत का खौफ सर से उतरा। आप हमारे माई बाप हैं, भला आपके होते हुए हमें क्या खौफ हो सकता है। तूने जाके मिलना है अंसार गुल से और उसको अपनी वफादारी का सबूत फराम करना है। जब वो मान जाए कि तू उसका पक्का वफादार है, फिर तू मुझे बताना, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि करना क्या है, समझा? जो हुक्म सरकार। सीधा हुआ कुत्ते की तरह। सिकंदर चौधरी का फोन था। तो क्या आदमी है यार फारूक, ये तुम हर बात पूछने का शौक क्यों है? काम तुम्हें आता नहीं है। उसी का ही फोन था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस यूं समझो कि सिकंदर चौधरी और अंसार घुल के झगड़े खत्म होने का वक्त आ गया फारूक। मतलब ये कि जब ये दोनों ही मर जाएंगे तो फिर झगड़ा किस बात का। बाबा जान ने कहा है कि वो मासूमा को भूल जाएंगे और मासूमा को ढूंढने में हमारी मदद भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे सब मसाइल बहुत जल्द हल हो जाएंगे। जहाँ से आप मसाइल ख़त्म होने की बात कर रहे हैं, तमाम मसाइल वहाँ से नए सिरे से शुरू हो रहे हैं। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। ये लड़का अपने बाप के साथ मिलकर हमें धोखा दे रहा है। जी? एक मिनट प्लीज, आप लोग बिला वजह अबसार पर शक मत करें। मेरे ख्याल से ये कुछ भी नहीं जानता इस बारे में। कैसे नहीं जानता? जिस घर में ये रह रहा है, इसका बाप रह रहा है, उसी घर में मासूमा को कैद कर रखा है इन्होंने। What? अम्मी जान, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यकीन है कि अबसार भाई हमारे खिलाफ नहीं हो सकते। ये सब क्या कंफ्यूजन है? आप लोग मुझे बताएंगे प्लीज। तुम मासूमा को ढूंढने की बात कर रहे हो ना, तो सुनो। इस वक्त मासूमा तुम्हारे बाप की कैद में है। आप सर, आयशा हैदर से हमारी बात हुई थी। उसने बताया कि तुम्हारे फादर उसके घर से उसको अगवा कर लेके गए हैं और उसने अब तुम्हें हमारे पास भेजा है झांसा देने के लिए। खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, बख्श दो मेरी बच्ची की जान। अरे उस मासूम में तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप मुझ पर शक कर रही हैं। इस बात का अफसोस सिर्फ मुझे अपने पापा जान पर है। आप सब लोग मेरे बाबा जान की वजह से इतना बेयकीनी का शिकार हो चुके हैं। मुझे लगता है मेरे बाबा जान भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये आयशा हैदर भी आपकी कोई मदद नहीं कर रही है। ये भी आप लोगों को यूज कर रही है। क्या मतलब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयशा हैदर ने तो खुद रोशन भाई को जेल से छुड़वाने के लिए हमारी मदद करने को कहा है। सिर्फ कहा है, करेगी नहीं, क्योंकि उसने बाबा से 5 करोड़ रुपए मांगे थे मासूमा को उनके हवाले करने के लिए। उसे रकम नहीं मिली, इसलिए वो अब आप लोगों को यूज करना चाह रही है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये बात कैसे मान लूं कि सिकंदर अली ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया।
उसने इस शर्त पर छोड़ा कि मैं उसके 5 करोड़ रुपए वापस कर दूं। कैसे 5 करोड़? आयशा हैदर से मासूमा को बाजियाब करवाकर उसके हवाले करने के। तो मेरे पास क्यों आए हो? चोई साहब, मेरे जैसा कमजोर आदमी किसी भी वक्त मारा जा सकता है अगर आप जैसे मजबूत आदमी का हाथ मेरे सर पर ना हो। मेरे साथ कोई एक बार धोखा करे तो मैं दोबारा उस पर एतबार नहीं करता। मेरा यकीन करें चोई साहब, मैं अब आपका हर काम बगैर किसी लालच के करूंगा। बस मुझे सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि मुझे खौफ है कि सिकंदर चौधरी मुझे किसी भी वक्त मार सकता है। तो तुम उसको मार दो। जी हाँ, अगर तुम्हें उससे जान का खौफ है तो तुम उसको मार दो। ये अगर इतना आसान होता चोई साहब तो मैं कब का उसको मार चुका होता। बात तो ठीक कह रहे हो तुम। मुझे भी सिकंदर को मारने के लिए एक मजबूत सहारा चाहिए, तो शायद तुम हो सकते थे, लेकिन तुम अब मेरे लिए काबिल एतबार नहीं रहे। देखें चोई साहब, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, तुम्हारी आजमाइश कर लेते हैं। ये बताओ कि रोशन कहाँ है? तुम्हारे पास है या जेल भेज दिया उसे? जी रोशन मेरे पास ही है। 7 दिन का रिमांड लिया था। कल उसे कोर्ट में पेश करेंगे और उसे जेल भेज दिया जाएगा। तुम ऐसा करो, 2 हफ्ते का मजीद रिमांड ले लो उसका और उसे अपनी पास ही रखो अभी। ठीक है जो साहब, ले लेते। और हाँ, आयशा हैदर की भी रिपोर्ट चाहिए मुझे। आयशा हैदर आई थी मेरे पास जो साहब, रोशन के खिलाफ अपना केस वापस लेने के लिए। फिर मैंने कहा अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अदालत ने यह केस अब सरकारी वकील के हवाले कर दिया है। ठीक, अच्छी बात। जाओ और जो कहा है वो करो। ठीक है जो साहब, मैं अब चलता हूं। क्या? तुम्हारा फोन। क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं रह गया सिकंदर से राब्ता रखने का, इसलिए चलो फिर से वही जिंदगी शुरू करते हैं। अंसार? हाँ, मुझे एहसास हो गया है कि अपनी एक हकीर सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं कितना कुछ खोने वाला था। अपना बेटा, तुम्हारा प्यार, ये सब कुछ मैं इतने सस्ते में खोना नहीं चाहता। मैं जानता हूं तुम्हें कुछ वक्त लगेगा ये यकीन खुद को दिलाने में कि मैं वाकई वापस लौट आया हूं। खैर, मैं कहीं जा रहा हूं किसी काम से। तुम रिलैक्स करो और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करो कि मैंने जो कहा है वो सच है। शाम को मिलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम लोग बता कर तो आते, मैं तो अभी बस निकलने ही वाली थी। ये कौन है? मेरा नाम अफसार है, इंसार गुल का बेटा। सब ठीक है ना? यही हम लोग आपसे पूछने आए हैं, सब ठीक तो है ना? मैं समझी नहीं, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? यही कि आप हमारी मदद कैसे करेगी, जबकि आपने तो खुद मासूमा को 5 करोड़ के एवज भेज दिया। एक्सक्यूज मी, एक तो मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ और आप मुझे पर इल्जाम लगा रहे हैं। कैसे मदद करेंगी आप हमारी? हाँ, क्या मदद कर सकती हैं आप? जो रवैया तुम लोग दिखा रहे हो ना, इसके बाद तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। और अगर हम ये कहें कि हम आप पर केस करने वाले हैं मासूमा को अगवा करने के जुर्म में, तो फॉर गॉड सेक, तुम लोग बहुत बड़ी कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हो। पहली बात तो ये कि ना तो मैंने मासूमा को बेचा है और ना ही अगवा किया है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास वकीलों का बहुत बड़ा पैनल है जो झूठे केस को भी मिनटों में जीत सकता है। और जब मैं सच्ची होंगी तो मुझे तो कोई नुकसान पहुंचेगा नहीं। और दूसरी बात, मुझ पर शक करके तुम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो। तुम्हारे दिल में जो आता है करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस आयशा, जो बात मैं आपसे करने आया हूं वो सुन लीजिए। मासूमा आप जैसे लालची लोगों के जाल में फंसी हुई है और मैं उस जाल को चारों कोनों से काट कर उसे आजाद करना चाहता हूं। इसीलिए मैं आपके पास सबसे पहले आया हूं, यह कहने के लिए कि ना तो हमें आपकी जरूरत है ना ही आपकी मदद की। मासूमा के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, और अगर आपने मासूमा को फंसाने की मजीद कोशिश की तो मेरे पास आपके खिलाफ बहुत से सबूत हैं।